हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय संदीप कुमार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर सेकंड बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का देखने वाले हैं। इसके यहाँ पर लिखा है जूलॉजी मेजर सेकंड माइनर और इलेक्टिव वाले का प्रीवियस ईयर 2023 का क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर MCBU छतरपुर का है। MCBU छतरपुर का ये क्वेश्चन पेपर है और पेपर नंबर सेकंड है और टाइम 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स 17 है। तो दोस्तों, आज हम इस क्वेश्चन पेपर का रिव्यू देखने वाले हैं, जिससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि MCBU छतरपुर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं जूलॉजी के। तो दोस्तों, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है कि एक शब्द में उत्तर दीजिए, आंसर इन द वन वर्ड। पहला क्वेश्चन है कि कोशिका शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? हु फर्स्टली यूज्ड द वर्ड सेल? तो इसका राइट आंसर है जो रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो ब्रिटिश के, उन्होंने 1665 में कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इनके द्वारा जो खोजी गई कोशिका थी वो नॉन लिविंग सेल्स थी। कैसी थी? नॉन लिविंग सेल्स थी, अर्थात मृत कोशिका की इन्होंने खोज की थी। तो दोस्तों, उम्मीद है मेरे को आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है कि सेल ऑफ सर्टोली आर फाउंड इन विच ऑर्गन? तो किस अंग में, किस ऑर्गन में सर्टोली की कोशिकाएं पाई जाती हैं? दोस्तों, इसका राइट आंसर है टेस्टिज। टेस्टिज जो एक गोनाड्स होता है, उसमें सर्टोली की कोशिकाएं पाई जाती हैं। टेस्टिज में स्पर्म बनते हैं और स्पर्म में जो न्यूट्रिशन देने का कार्य होता है, उस सर्टोली की कोशिकाएं ही स्पर्म को न्यूट्रिशन देती हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है DMSO का पूरा नाम लिखिए। राइट द फुल नेम ऑफ DMSO। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है फर्टिलाइजेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय। फर्टिलाइजेशन किसके द्वारा बनाया जाता है, किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? तो मेल एंड फीमेल की जो गैमेट होते हैं, स्पर्म एंड ओवा की जो फ्यूजन होता है, उस फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन की क्रिया प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर कि वेयर द एमनियोन इज प्रेजेंट। तो एमनियोन कहाँ प्रेजेंट होता है? तो एमनियोन एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इसको एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को फीटल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों, हम खंड बा में पहुँच चुके हैं। खंड बा में क्या है देखिए, सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस। राइट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अथवा में दिया गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्यों को लिखिए। राइट द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को करना अनिवार्य है, जो कि 5 अंक का है। यह यूनिट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है। यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि ड्रॉ अ वेल लेवल्ड डायग्राम ऑफ ओवरी ऑफ लीपस। मतलब लीपस के
ओवरी का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। दोस्तों इसके अथवा में दिया गया है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म, ह्यूमन की स्पर्म की संरचना का वर्णन कीजिए, संरचना बनाइए। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है स्टेम सेल्स क्या है एंड उनके कोशिका विज्ञान अनुप्रयोगों के लिए राइट इज स्टेम सेल्स राइट देयर एप्लीकेशन इन सेल बायोलॉजी। दोस्तों अथवा में क्वेश्चन दिया गया है एक उदाहरण से जिप्ट का फुल फॉर्म होता है जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर को एक्सप्लेन कीजिए एक उदाहरण की हेल्प से। दोस्तों पांचवा नंबर क्वेश्चन है राइट नोट ऑन फॉलोइंग, निम्न पर टिप्पणी लिखिए इपीबोली और इन्वोल्यूशन। अथवा में दिया है एक्सप्लेन पार्थिनोजेनेसिस इन इंसेक्ट। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना ही पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। पार्थिनोजेनेसिस में से किसी मेल गैमेट की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें ओनली फीमेल ही भ्रूण को जन्म दे देती है, तो पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस कहलाती है। छठवां नंबर क्वेश्चन है एमनियोन के कार्यों को लिखिए। यह भी एक फीटल मेम्ब्रेन है, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, जो कि अंदर एम्ब्रियो होता है, जो प्लासेंटा होता है, उसके बाहरी तरफ एमनियोन की एक लेयर पाई जाती है जो कि प्रोटेक्शन का कार्य करती है एम्ब्रियो की। तो राइट द फंक्शन ऑफ एमनियोन। अथवा नंबर क्वेश्चन है गैस्ट्रुलेशन क्या है, चित्र से समझाइए। व्हाट इज गैस्ट्रुलेशन एक्सप्लेन विद डायग्राम। गैस्ट्रुलेशन क्या है, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला तक बढ़ने की जो प्रोसेस होती है वह गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। दोस्तों खंड नंबर सी है और इसमें किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। पहला नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को स्वच्छ नामांकित चित्र से समझाइए। दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन है क्रोमोसोम के न्यूक्लियोसोम मॉडल का उपयुक्त चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन है खरगोश के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन है राइट इन एस्से ऑन स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ एग्स के प्रकार एवं उनकी संरचना पर एक एस्से लिखिए। 11वां नंबर क्वेश्चन है सहायक प्रजनन तकनीकों पर एक विस्तृत निबंध लिखिए, जैसे कि IVF, जेप्ट, गेप्ट, इस प्रकार की जो एसोसिएट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होती हैं उन पर एक एस्से लिखना है। 12वां नंबर क्वेश्चन है प्रिमिटिव स्ट्रिक क्या है, प्रिमिटिव स्ट्रिक के बनने की प्रोसेस का सचित्र समझाइए। क्वेश्चन नंबर 13 है फीटल मेम्ब्रेन क्या है और भ्रूण में इनके डेवलपमेंट को समझाइए। फीटल मेम्ब्रेन जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं, एक योक सेक, एमनियोन, कोरियोन एंड एलेंटॉइस। तो दोस्तों जय हिंद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, यदि आप इसी तरह की वीडियो आगे भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।